अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके गालिब मार्केट में सुबह सवेरे एक शख्स को उसके घर के सेहन में कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो कोई और नहीं बल्कि इंतहाई करीबी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया। इस रिश्तेदार ने किसके कहने पे इसको कत्ल किया है और वजह अनात इसमें क्या है, मकतूल के वर्सा इस कत्ल के हवाले से क्या कहते हैं, माहिर कानून और माहिर नफ्सियात ऐसे वाक़यात के पीछे क्या मुहर्रिकात समझते हैं, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये वाक़या गालिब मार्केट के इलाके में पेश है, जहाँ पर बीवी ने अपने भाई के साथ मिलकर शौहर को मुबैना तौर पे कत्ल करवा डाला। और इसकी क्या मुहर्रिकात थी, इस कत्ल के पीछे वजह अनात क्या थी और बीवी इस नहज तक क्यों पहुंची है, तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारे पास मकतूल की बहन और बेटियां मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानेंगे कि उनको क्या इस बारे में मालूम था, क्या कभी उनके भाई ने और उनके वालिद उनसे इस बारे में बात भी की थी कि नहीं। और मकतूल की जो बड़ी बहन है वो इस केस की मुदैया भी हैं, उनकी मुदैयत में ये मुकदमा थाना गालिब मार्केट में दर्ज किया गया है। किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, ये तमाम तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। बाजी आपका नाम? सबक। बाजी ये जो आपका भाई कत्ल हुआ है, ये आपसे छोटा था, बड़ा था? कितने बहन भाई हैं आप लोग टोटल? हम तो 2 ही बहन भाई हैं और मुझसे छोटा था। अच्छा, कैसा ताल्लुक था आपका उसके साथ? बहुत हमारा एक दूसरे में प्यार था। एक दूसरे के घर आना जाना आपका होता था? हाँ जी, भाई मुझसे आता था, छुप के मिलता था क्योंकि मेरी भाभी मिलने नहीं देती थी। कोई आपके भाभी की लड़ाई वगैरह हुई थी? क्या वजह थी, क्यों नहीं मिलने देती थी वो भाई? बस पता नहीं इसको क्या मसला था, वो फ़ोन भी नहीं हमारा अटेंड करता था। अगर हम फ़ोन कर रहे थे ना, उसने अटेंड नहीं करना। उसको पता कि मेरी बीवी मेरे पास बैठी है ना। अच्छा। उसने बाहर जाके ना फिर फ़ोन करना कि हाँ क्या मसला, क्या बात है, कि बशीरा मेरे पास थी, मैंने इसलिए फ़ोन अटेंड नहीं किया। और ये कितने अरसे से सिलसिला चल रहा था इससे? पहले तो था काम था, यानी कि अब्बू जब थे जिंदा तब आ जाते थे, अब्बू भी आ रहते थे बीच बीच में। फिर अब्बू के साथ भी भाभी का झगड़ा ही रहता था। 2-3 बार उन्होंने घर से निकाल दिया। एक बार मेरा भाई खुद लेके आया, एक बार या 2 बार मेरे शोहर खुद लेके आए हैं। यानी कि उनसे भी झगड़ती रहती थी कि इनको ले जाओ यहाँ से, हम तंग हैं, ये हैं वो हैं। अब्बू बीमार रहते थे, फिर हम इधर ले आए थे। आपके भाई की लव मैरिज थी या आप लोगों ने करवाई थी शादी? नहीं, दोनों की लव मैरिज थी। और कितना अर्सा पहले शादी हुई? तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8। तो ये तो बच्चियाँ बड़ी उम्र की लगती हैं। तो ये मेरी छोटी भतीजी 13 साल की है, जो बड़ी है वो 15 साल की है। तो ये कोई दूसरी शादी की? हाँ जी, दूसरी शादी। ये पहले वाली वाइफ में आए थे ना, उनके साथ तलाक हो गई थी। अच्छा। तो ये बच्चियां भाई ने रख ली। ठीक है, तो वो कितना पहले अर्सा पहले तलाक हुई थी और क्यों तलाक हुई? वो तलाक ना, यानी कि उनकी भी लव मैरिज थी, भाई की और भाभी की ना। ये बच्चियाँ जो है पहली हाँ जी, बीवी हाँ में जी, से? ये बता रही। तो उस बीवी को क्या हुआ? वो बीवी जिंदा है, उन्होंने दूसरी शादी किया है। उनके जो भाई थे ना वो जेल में थे किसी, यानी कि किसी वजह से, हमें नहीं मालूम इस बात का। क्योंकि उन्होंने आपस लव मैरिज थी उनकी भी आपस में। तो उनके भाई को जब पता चला ना कि मेरी बहन ने शादी कर ली मर्जी से, उसने फिर यही धमकी दी थी कि जब मैं बाहर आऊँगा ना, तुझे भी मार दूंगा, तेरे बच्चों को भी, तेरे शोहर को भी मार दूंगा। भाभी ने यही सोचा कि मैं भी खुद भी, मेरी जान जाएगी, बच्चियाँ मेरी हैं, मेरा शोहर है। उन्होंने ना फिर भाई से तलाक ले ली। तो फिर दूसरी जगह पर उन्होंने शादी कर ली। उनका ये मसला था। और मेरी भाभी बहुत अच्छी है। तो आपका भाई करता क्या था? मेरा भाई रिश्ता चलाता। तो ये आपके भाई को कत्ल किसने किया, क्यों किया? ये भाभी ने और उनके भाई दोनों ने मिलके किया। पहले इन्होंने चाय बनाई है, चाय में कुछ डाला। इस बच्ची कहने की बात है कि मामा ने पहले ना कोई मीठी चीज़ प्लेट में गर्म करके दी थी, शायद उसमें भी नशा हो। अच्छा। उसमें भी था, चाय में भी था। हम यहाँ पे थे, मैं नहीं पता उसने क्या किया क्या नहीं किया। दोनों ने मिलके ना उसको मारा, राइट साइड पर उसके यहाँ पे उन्होंने गोली मारी है। क्यों मारा, क्या पता चला आपको? रिश्ते की वजह से, क्योंकि रिश्ता मांग रहे थे। छोटी मेरी भतीजी का 13 साल की है, इसका रिश्ता मांग रहे थे। ये भी मामू कहती थी, बड़ी भी मामू ही कहती थी। नहीं तो ये तो शरण जायज ही नहीं है रिश्ता। नहीं है तो बस वो क्या कह सकते हैं। वो भाई ने भी यही कहा कि अभी मैं नहीं करना चाहता। उन्होंने, भाभी ने फिर कहा कि मैं तुझे छोड़ के चल जाऊंगी, तलाक दे दो। अगर तुमने मेरे भाई को अपनी बेटी नहीं देनी तो फिर तलाक दे दो। तो भाई ने फिर गुस्से से जाके ना उसकी अम्मी को बोला कि ठीक है मैं कर देता हूँ। वैसे ही हाँ की थी गुस्से में, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं छोड़ जाती तुम्हें। उसने कहा कि मेरा घर ना खराब हो, बार बार शादियाँ करने, लोग कहते पता नहीं क्या वजह, इमरान बार बार शादियाँ कर रहा है। तो उसने कहा मेरा घर बचता रहे। इसी वजह से मुझसे भी यानी कि काम मिलना शुरू हो गया था। मैंने खुद भी बोला था कि भाई अपने घर में खुश रहे, मुझे नहीं अगर मिले तो ना मिलो, क्योंकि अपने घर में खुश रहो आप लोग। आपके भाई ने कभी आपसे इस बारे में जिक्र किया था कि जो उसका साला है वो? हाँ जी, काफ़ी उनसे ना बहुत परेशान था वो, क्योंकि अक्सर उनके घर में रुक भी जाता था। दिन में मेरा भाई जब रिक्शा चलाता था तकरीबन घर में 4 बार आता था।
अब आप देखें कि मजदूर बंदा, किराए का मकान, बिल, हर चीज़ है। वो रिक्शा भी चलाता था अपनी बेटी की तहफ़्फ़ुज़ यानी उसकी देखभाल के लिए। इसको बार बार घर आना पड़ता था एक शाहिद की वजह से। तो वो घर में क्यों रहता था बंदा? बार बार बस कभी रात में भी रुक जाना, कभी दिन में ही बार बार आना। उसको बच्ची की टेंशन रहती थी। इनको काम पे मेरी भाभी ने ही डाला हुआ था, इनको काम पे डालो। भाई कहते थे नहीं मैं दूंगा किराया बिल, वो कहती नहीं इनको काम पे डालो। भाभी ने ही डाला हुआ था। बड़ी मरियम, मैं इसको तकरीबन 2 साल से इस्लामाबाद में काम किया, अब फिर इसको काम पे डाला हुआ था। आपको कब और इनके पैसे वगैरह भी भाभी के पास ही होते थे। आपको कब पता चला कि आपके भाई को कत्ल कर दिया? किसने बताया? शाहिद ने खुद आके बताया सुबह। शाहिद कौन? जिसने कत्ल किया। उसने आपको बताया कि मैंने आपके भाई को हाँ कत्ल जी, कर हाँ दिया? जी। क्या बताया उसने? क्या कॉल की? कॉल ने की, हमारा फ़ोन बंद था। सुबह के टाइम है, इतवार के दिन। उसने दरवाजे पर काफ़ी दस्तक दी। इस घर में आया वो? जी जी, यहाँ अच्छा। पे ही रात को काफ़ी, यार सुबह का टाइम था, दस्तक दी, काफ़ी ज़्यादा दी। हम घबरा गए, पता नहीं कौन है, लेकिन उठने की हिम्मत ही नहीं थी हो रही कि हम उठ के देखें कौन है। मेरे शोहर ने आवाज़ दी कि देखो दरवाजे पे कोई है। मेरी बड़ी बेटी ने देखा, उसने आवाज़ दी तो उसने देखा कि शाहिद था ना। हमारी बेटियाँ भी इनको मामू ही कहती हैं, क्योंकि वो भाभी थी, उनके भाई को मामू कहती थी, मामी के भाई को। उन्होंने कहा नीचे मामू आया। जब उसने पूछा तो क्या हुआ, तो उसने कहा कि इमरान भाई कत्ल हो गया। मेरी बेटी ने चीखों पुकार शुरू कर दी। तो मुझे तो पता नहीं था, मैं वो वहाँ पे खड़ी थी, मैं चली गई। मैंने कहा पता नहीं क्या देख, जब मैंने देखा तो वो था। मैंने कहा हाँ हाँ क्या हुआ? कहते इमरान भाई कत्ल, इमरान भाई फोत हो गया, ये उसने कहा मुझे। मैं भी चीखा लगानी शुरू कर दी, मैं काफ़ी चिल्लाई, मैं इधर आके गिर गई हूँ। अंदर से मेरे शोहर उठे एकदम से, घबरा के कि क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह चीख रहे आप दोनों? तो मुझे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मेरी बेटी मैं कह रही हाय मेरा भाई आया, वो कहती हाय मामू। वो एकदम घबरा गई। अच्छा। तो नीचे गए और जाके दरवाजे पे यानी कि देखा कौन है, वो शाहिद था। हमने पूछा हाँ। कहता रात को 3 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई है। आप ही ने यानी कि अपनी बहन का बता रहा था कि उसने दरवाज़ा खोला है, तो कोई आया तो उसको फायर मार के चला गया। हमें ये भी नहीं पता किधर मारा किधर नहीं। तो ये ऊपर आ गया। फिर हम ऊपर आके उन्होंने कहा कि अब जाते हैं। फिर जब हम गए हैं वहाँ जाके उनको मैंने पूछा मेरा भाई किधर है, उन्होंने कहा थाने में है। जब मैं थाने में गई हूँ तो वहाँ पे मेरे भाई की लाश नहीं आती, यानी कि वो हॉस्पिटल ले गए, जनरल हॉस्पिटल। मैंने कुछ नहीं लिखवाया, पुलिस वालों ने हमसे कुछ पूछा नहीं। उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाके मुकदमा लिखवा लें। ये दोनों मेरे साथ थी, मेरी भाभी भी साथ थी। जब उन्होंने मुकदमा लिखवाया, उन्होंने पूछा भी हाँ जी आप बताएं बीबी क्या? उसने क्या कहा, मेरी भाभी ने कि रात को 3 बजे कोई आया दरवाजे पे। 2 लोग थे, एक ने पैंट शर्ट पहनी थी, एक ने शलवार कमीज पहनी थी। मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया और बाद में 5 मिनट तक मैं अंदर थी बंद। 5 मिनट के बाद गोली की आवाज़ आई। तो हमने इसको ऐसे इतनी बात हमने आगे से की है कि 5 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाता है। आप चीखते कुछ करते या कोई चीज़ जोर से गिराते, शायद कोई हिमसाया उठ जाता। तो उन्होंने तो कहा तब तक आपको आपकी भाभी पे और उसके भाई पे शक नहीं था बिल्कुल भी? भाई पे तो हमें बिल्कुल भी नहीं था, भाभी पे हमें था, क्योंकि उनकी जो है बैठने का उठने का अंदाज था ना, साफ महसूस हो रहा था। अच्छा। 6-7 साल शोहर के साथ निकालने और फिर भी इंसान को थोड़ा बहुत तो होता है। उनके ना रोने का था, ना पास जा रही थी, ना कुछ हो, ऐसे घबराई गया सहमी सी ना एक साइड पे बस बैठी। मैं अपने भाई की लाश इधर लेके आई थी। मैंने कहा मैंने इधर लेके जाना अपने पास, तो उन्होंने फिर कहा के ले जाए। आपने मुकदमा किन लोगों के खिलाफ दर्ज कराया? हमने किसी के खिलाफ नहीं करवाया था, क्योंकि हमें कुछ था ही नहीं। नामालूम लोगों के खिलाफ जी। दर्ज? अच्छा। वो उनने खुद करवाया। सिर्फ मुझसे पुलिस वालों ने पूछा आपके भाई किससे दुश्मनी थी, मैंने कहा नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं था। शक है किस पे? हमने कहा तो मैं फिर शक ये भी नहीं मुकदमा है। आपने नामालूम लोगों के खिलाफ दर्ज जी, कराया? भाभी ने खुद सब कुछ लिखवाया कि 2 नामालूम फिर अपराध है। आपको भाभी के ऊपर और उसके भाई के ऊपर कब शक हुआ? कैसे शक हुआ? हमें शक नहीं हुआ, पुलिस वाले खुद पकड़ के ले गए थे। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब चेक किया ना, उसमें आया कि उन्होंने नशा दिया गया। फिर उन्होंने मेरी भाभी को बुलाया वहाँ पे कत्ल के दूसरे दिन। उनको 4 बजे बुलाया, से पूछा, पहले तो वो मानी नहीं है, हमें पुलिस वाले जैसे बताया। फिर बाद में वो मानी कि हाँ हमने चाय बनाई, चाय में नशा डाला है। उसने पूछा दूसरा, उसने कहा मेरा भाई है, वो खुद मानी है। फिर दोनों को पकड़ के ले गए। दोनों पकड़े गए? हाँ जी, दूसरे दिन पकड़ के ले तो गए। ये आपकी जो भतीजियाँ थी ये वहाँ पे मौजूद थी? ये छोटी थी, ये सोई हुई थी। ये पिस्टल की आवाज़ सुन के ना, जब गोली की आवाज़ आई है तो फिर एकदम से घबरा के उठ गई। जब इसने देखा नीचे खून था, उसने भागते देखा, उसको ही पता नहीं था कि शाहिद है। जब इसने भागते देखा, इसने यही कहा पुलिस वालों को कि पैंट शर्ट वाला था। दीजिएगा। बेटा आपका नाम क्या? मुकद्दस। कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। क्या करती हैं आप? मैं काम करती थी। अच्छा। उस दिन क्या हुआ था? आप काम पे नहीं गई उस दिन? नहीं, क्यों? तब मैंने काम छोड़ दिया। पापा ने कहा कि अब आपने काम नहीं करना। अच्छा। तो ये आपकी मामा के साथ और उनके भाई के साथ आपका कैसा ताल्लुक था? ठीक था, मैं मामू को मामू ही कहती थी, लेकिन मम्मा कहती थी कि ज़बरदस्ती तुम्हारा निकाह करना है मामू के साथ।
तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने पापा, जो मेरे पापा कहेंगे वही मैंने करना है। पापा राजी नहीं थे इस। जैसे ये भी आपकी फूफा बता रही हैं कि वो पापा को बार बार घर आके आपको देखना पड़ता था, तो क्या कभी उसने कोई तंग वगैरह भी आपको किया था? जी। क्या क्या कहता था? वो कहता था मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगा, ये वो कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, इस तरह से नहीं करना। फिर वो थोड़ी देर के लिए आता था, सुबह वो गाड़ी चलाता था ना, तो सुबह आता था 3-4 मरतबा, तो फिर चला जाता था, शाम को भी आता था। उस दिन आपने क्या देखा, क्या सुना? उस दिन मैंने देखा रात के 3 बजे मम्मा दरवाज़ा खोल रही थी। मैंने बाहर का? जी, मेन गेट जो घर का होता है। जी। अच्छा। वो खोल रही थी या बंद कर रही थी, ये नहीं मैंने देखा। तो फिर वो वॉशरूम वाली साइड पे गई, तो वहाँ पे 2 बंदे खड़े हुए थे। मम्मा को तो पता चल रहा था, तो दूसरे ने मास्क पहना हुआ था। तो वो मम्मा को उसने कोई बात की, मम्मा ने उसे मास्क दिया। उसने मास्क पहन के कोई शॉपर सा उसे दिया, छोटा सा, उसने पकड़ा। मुझे नहीं पता उसमें क्या था, अंधेरा था कमरे में। तो फिर उसने, मामू ने मम्मा को वॉशरूम में बंद कर दिया। फिर वो गया पापा के पास। उसने, मामू ने पापा के मुंह के ऊपर 2 मरतबा लाइट लगाई। फिर तीसरी मरतबा उसने लाइट चारपाई पे रख दी। फिर उसने तीसरी मरतबा गोली चला दी। फिर वो चला गया भाग के। मैं अचानक से उठी, तो फिर मैंने देखा तो वहाँ पे खून वगैरह था। मैंने चीख मारी। फिर मैं, मम्मा की आवाज़ आ गई वॉशरूम में से। मैंने मम्मा को इधर उधर देखा, मम्मा नहीं नज़र आई। फिर मम्मा की मुझे चीख की आवाज़ आई। मैं वॉशरूम, लेकिन आप तो कह रही है ना कि आपने देखा कि मामा को उन्होंने वॉशरूम में बंद कर दिया। जी। तो जब आपके पापा को गोली मारी उन्होंने, तो आपने उनको दरवाज़ा नहीं खोला अपनी मामा का? जी खोला था। पहले मुझे पता नहीं था कि मम्मा कहाँ पे हैं। मैंने इधर उधर देखा, मम्मा नहीं मुझे नजर आई। जब मैंने 2 मिनट बाद चीखें पुकार शुरू की, फिर मम्मा की मुझे चीखें आने लगी। फिर मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। मम्मा ने कहा कि ये क्या हो गया, किसने किया? मैंने कहा एक आदमी आया था, वो गोली मार के चला गया। मम्मा कहती कौन था? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तब मैं रोना शुरू कर दिया। मम्मा ने कहा किसी को फ़ोन करते हैं। मैंने सामने वाले अंकल का दरवाज़ा खड़काया, उन्होंने नहीं खोला। वो हमारे सामने ऑफिस वाले रहते हैं। मम्मा ने उनसे कहा कि पुलिस वालों को कॉल करें। उन्होंने पुलिस को कॉल की, वो 5 मिनट में आ गए। तब पापा हिल रहे थे, पापा को खून निकल रहा था बहुत ज़्यादा। आपका आपकी सुतेली माँ से कैसा ताल्लुक था? अच्छा नहीं था, बस मतलब कि वो सही से समझ नहीं थी कि ये मेरी बेटियाँ हैं। वो 24 घंटे फ़ोन पे बात करती थी। किससे? पता नहीं, कोई आदमी से बात करती थी। तो और आपके पापा के साथ आपका ताल्लुक? जी ठीक था। और दोनों मियाँ बीवी का ताल्लुक कैसा था, यानी आपके पापा का और मामा का? उनका ठीक नहीं था। क्या मम्मा छोटी छोटी बात पे लड़ना शुरू कर देती थी। पापा कहते थे कि तुम लेट क्यों आती हो? मम्मा कहती है मेरा काम इतना ज़्यादा होता है। बाजी कहती है कि यहाँ पे मैंने जाना, यहाँ पे जाना, इसीलिए मैं लेट हो जाती हूँ। तो आपके पापा आपकी मामा पे शक भी करते थे? जी। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी, जब पापा घर आते थे तब मम्मा वीडियो कॉल कर रही होती थी किसी से। पापा को पसंद नहीं था कि मम्मा किसी को वीडियो कॉल करे, तो इसीलिए पापा शक करते थे। तो आप लोग घर पे नहीं होते थे दोनों? जी। आप ही मरियम तो काम पे जाती थी, मैं घर होती थी। तो आपने कभी मामा से पूछा था या मामा ने आपको कभी बताया था कौन है वो, किससे बातें करती रहती है? नहीं, मैंने पूछा था, मम्मा ने कहा कि मेरा भाई है, मैं उससे बात करती हूँ। तो ये जो बंदा घर आता था, इसका क्या नाम था? इसका नाम शाहिद। तो इसका आप लोगों के साथ कैसा ताल्लुक था? इसका ठीक ताल्लुक था। तो आपके पापा इस पे भी शक करते थे? इस पे करते थे लेकिन कम करते थे, मम्मा पे ज़्यादा शक करते थे। तो ये आपकी मामा का सगा भाई था? जी। ये दोनों सगे बहन भाई थे? जी। हाँ हाँ, दीजिएगा बहन को फोन। आपका नाम क्या बेटा? मरियम। आप बड़ी हैं इनसे? जी। पापा के साथ आपका कैसा ताल्लुक था? अच्छा था। आपको कभी उन्होंने बताया था आपकी मामा के मुताल्लिक कोई बात? मामा के मतलब जैसे ये कह रही हैं कि शक भी करते थे, कुछ बताया हो, बड़ी बेटी थी, आपको बताया हो कि उनको कोई डर लगता है इसके हवाले से या बीवी के हवाले से? डर मतलब सारा दिन तो पापा ज़्यादातर घर होते थे। सुबह वो 8 बजे 11 बजे पापा मामा को छोड़ के आते थे। उसके बाद 1 बजे फिर आते थे घर। 1 बजे से लेके 3 बजे तक उन्होंने घर होना होता था। उसके बाद जब मामा घर आती थी फिर जाते थे पापा शाम को जॉब पे रिक्शा चलाने का। फिर जब पापा
घर आते थे शाम को, तो हम ज़्यादातर नानों के घर जाते थे। उनके पास था नानों का घर, उधर पहली बच्चे मामा आपकी जो थी उनकी? नहीं, इस वाली मामा। अच्छा। उधर जाते थे क्योंकि उनके बच्चे थे, उनके साथ हम ज़रा अटैच थे मामू के, तो उनके घर जाते थे। तो मामा ज़्यादातर वीडियो कॉल पे बात करती थी ना किससे। मैंने एक दफ़ा पूछा था तो मामा ने कहा था तुम्हारे मतलब का नहीं है, मतलब ऐसे सवाल ना मुझसे किया करो। मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ बोलूँ तो आप मुझे डांटना शुरू कर दें, फिर पापा को मैं बताऊँ, फिर आप में लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए मैं मामा को कुछ कहती नहीं थी, पापा को कहती थी। पापा कहते थे मरीम तुम छोड़ दो, मैं बात कर नहीं, लूँगा। आप पापा को क्या कहती थी? कि मामा वीडियो कॉल पे बात करती हैं, तो पापा कहते थे अच्छा ठीक है छोड़ दो। लेकिन कभी आपके पापा की और मामा की इस बात पे लड़ाई होती थी? इस बात पे नहीं होती थी इतनी लड़ाई, उस दिन ज़्यादातर आप कहाँ पे थी जब ये वकूआ पेश आया? काम पे। और आपको कब पता चला, किसने बताया? मुझे घर आके पता चला था, वहाँ पर नहीं पता। ये वकूआ तो रात को 3 बजे हुआ है, जी। तो आप उस टाइम कौन सी नौकरी के पे गई हुई थी? मैं उससे पहली तारीख को गई थी। तो रात को 3 बजे तक रहती थी? मैं 24 घंटे उधर ही रहती थी। अच्छा, कोठी किसी कोठी जी। में करती हैं? जी। तो कब आती, कितने दिनों बाद आती थी आप? मैं 1-2 माह बाद। एक लाहौर में? जी, लाहौर उससे में? पहले इस्लामाबाद करती। तो आप अपनी मर्जी से कर रही थी या ज़बरदस्ती आपको भेजा गया? मर्जी तो नहीं थी, घर की मजबूरियाँ थी। पापा कहते थे घर में सेफ्टी नहीं है, और मामा भी कहती थी। सेफ्टी किस बात की? जैसे आपकी फूफा भी अभी कह रही थी सेफ्टी नहीं, सेफ्टी किस चीज़ की नहीं थी? मतलब ज़्यादातर मामा के भाई आते जाते थे, तो पापा को अच्छा नहीं लगता था कि घर में किसी गैर मर्द का आना। नहीं, हो कभी सके तो उनके नहीं। भाई ने आपको कोई छेड़ा वगैरह था क्या, कोई ऐसे मसला था? नहीं, फिर? छेड़ा तो नहीं था, लेकिन पापा को वैसे ही वो अच्छे नहीं लगते थे, इसीलिए वो। आपको क्या लगता है कि आपकी मामा ने और मामू ने अगर आपके पापा को मारा तो क्यों मारा है? पता नहीं। कोई वजह तो होगी, कोई आपने देखा, कुछ सुना तो होगा। बेटा आपको क्या लगता है क्यों मारा है? आप तो उस दिन वहाँ पे मौजूद भी थे, माइक लिए थे, आप तो उस दिन घर में भी मौजूद थे। आपको क्या लगता है क्यों मारा है? मुझे लगता है कि इन्होंने रिश्ते की वजह से मारा है। पापा राजी नहीं थे इस रिश्ते से। लेकिन आपकी फूफा बता रही है कि वो तो मान गए थे, उन्होंने कह दिया था हाँ कर लूँगा। वो मान गए थे, लेकिन वो उनकी झगड़ा रहता था। मम्मा कहती थी अगर तुम ना माने तो मैं तुमसे तलाक लेके चली जाऊंगी, कहीं दूर चली जाऊंगी। तो पापा फिर डर गए। पापा वहाँ पे जाके गुस्से से हाँ करके आ गए। पापा कहते ठीक है मैं दे देता हूँ रिश्ता। अच्छा। फिर पापा बाद में मुझसे कहते थे कि मैंने ये रिश्ता नहीं देना, लड़का ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है पापा जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। पापा ने कहा ठीक है। भाई तुसी दसना, आप बताइएगा कि आपको पुलिस ने क्या बताया है कि आप कह रही हैं कि दोनों मुलजिम पकड़े गए हैं, पुलिस ने आपको क्या बताया, उन्होंने क्या कहा है, क्यों मारा है? हमारे सामने वो एक बार हुए थे, हम गए थे तो उन्होंने मुझे यही बताया, हमने बात किया। जब उन्होंने शाहिद से पूछा पुलिस वालों ने कि आपने क्यों कत्ल किया, उसने बोला कि मैंने अपनी सिस्टर के कहने पे कत्ल किया। आपको लगता है कि आपकी जो ये दूसरी भाभी थी जी, उसका कोई अफेयर वगैरह चल रहा था, वो उधर जाना चाहती थी या कोई किसी और से वजह? करती थी बात, वो हमें भी इस बात का है, उनके वीडियो कॉल पे किसी लड़के से बात करती थी। तो आपको लगता है उसके कहने पे हुआ है ये सारा कुछ? क्यों हुआ है, फिर मारा क्यों आपके भाई को? हमें तो ज्यादा इस बात का है कि इसने ना रिश्ते की वजह से मारा है, क्योंकि इसके पूरी फैमिली को, पूरे खानदान को इस रिश्ते के बारे में पता था, और सब यही कहने कि उन्होंने इस वजह से ही कत्ल किया इसको। भाई आपका कत्ल हो गया, दोनों बेटियां हैं और अब कोई आसरा वगैरह है, किसके पास रहेंगी, क्या अपील करेंगी हुकूमत से, क्या लगता है आपको इनका क्या मुस्तकबिल है? ये मेरे पास ही रहेंगी, क्योंकि अब तो हमारा कोई है ही नहीं, हम 2 ही बहन भाई थे, अब्बू की भी डेथ हो गई है, कोई भी नहीं है, तो ये मेरे पास ही रहेंगी। अपील मेरी यही है कि इनको सजाए मौत होनी चाहिए, दोनों को ही। आपको कोई सुलह के लिए प्रेशर वगैरह तो नहीं डाला जा रहा? फिलहाल अभी तो नहीं है। एक बार उनकी अम्मी ने मुझसे बात की है, मैंने कहा ठीक है मैं देखूंगी, लेकिन जिस तरह उन्होंने मेरे भाई को मारा, कत्ल किया, नशा दे के, उसके साथ काफ़ी उसकी बाजू भी उन्होंने तोड़ दी है किसी की, इससे ऐसी बाजू हुई थी बहुत, यानी बुरी हालत में ना, ऐसे मारा जैसे किसी दुश्मन को भी नहीं मारता, किसी चीज़ की मेरे भाई ने तंगी नशा नहीं थी। कैसे दिया? बेटा आप बताइएगा, आप तो उस दिन घर में थी, आपकी फुप्पो ने दूसरी दफ़ा बात की है, माइक दीजिएगा, कि नशा दिया है, तो आप भी तो वहाँ पे थी, आपको नशा क्यों नहीं हुआ? आपके पापा को फिर कैसे हो गया? क्योंकि मैंने तब चाय नहीं पी थी। चाय में नशा डाला था? जी। आपने देखा? नहीं, मैंने नहीं। फिर आपको कैसे पता चला? फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पता है कि नशा बीच में चाय में डाला था? मैंने कहा नहीं। उन्होंने फिर मम्मा को बुलाया था, उन्होंने सब बताया था कि हमने 4 दिन से पहले प्लानिंग की हुई थी। मुझे तब पता चला था कि इन्होंने पहले से प्लानिंग की हुई थी। मम्मा ने कहा कि हमने चाय में नशा डाला है। मुझे पहले नहीं पता था, मुझे तब पता चला जब मम्मा ने कहा। सही।
आप मकतूल की बेटियों और बहन की गुफ्तगू सुन रहे थे। वजह इनके मुताबिक यही है कि जो इनकी स्टेप मदर हैं वो अपने भाई से इस बच्ची की शादी करवाना चाहती थी और उसकी वजह से घर के अंदर झगड़ा भी रहता था और इब्तदाई तौर पे इनके वालिद जो थे वो नहीं मानते थे, लेकिन बाद में मान गए थे और ये रंजिश चली आ रही थी। दूसरा इनका इल्ज़ाम है कि वो खातून जो है वो किसी से फ़ोन पे बात भी करती थी, तो ये भी एक वजह हो सकती है। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर आपने मकतूल की बहन और बेटियों की गुफ्तगू सुनी। माँ यानी मकतूल की बहन जो है वो ये कहती है कि उसका भाई अक्सर उससे इस हवाले से इशारा करता था कि उसके घरेलू हालात जो हैं वो ठीक नहीं जा रहे, जबकि उसकी बेटियां, मकतूल की बेटियां कहती हैं कि उनकी माँ और सुतेली माँ और बाप की अक्सर लड़ाई भी रहती थी। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके अंदर अभी भी अभाम है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन हमारे साथ माहिर नफ्सियात बैठी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस ओवरऑल केस के अंदर एक माहिर नफ्सियात जो हैं वो क्या राय रखते हैं। मुराद, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि शक जो है वो रिश्ते को कितना मुतासर करता है और उसके अंदर ख़राबी पैदा करने के लिए अगर किसी रिश्ते में शक आ जाए तो कितने % चांसेज हैं कि ख़राबी पैदा होगी लाजमी? देखिए, शक तो किसी भी रिश्ते के लिए जो है वो बिल्कुल एक जहर की तरह होता है, ठीक है। इवन दो हम लोग कहते हैं कि डिल्यूजन ऑफ जेलसी एक बीमारी है जिसमें अक्सर पार्टनर जो है वो अपने दूसरे जो पार्टनर है उस पर शक करता है और उसकी बुनियाद पे वो कुछ भी कर सकता है। ये लेकिन काफ़ी एक्सट्रीम की बीमारी है। जो आपने केस बताया है जिसमें जो मर्द है, जो रिक्शा ड्राइवर, जो मकतूल है, उसको अपनी बीवी पे शक था। अब जब मैंने आपसे ये सवाल किया कि क्या वो जो भाई जिसको वो कहता था क्या वो उसका सगा भाई था भी कि नहीं, मगर ये भी किसी को पता नहीं है। चाहे वो मकतूल की बहन कहती है कि भाई मुँह बोला भाई था, बेटी कहती है सगा भाई था, तो इसके अंदर अभाम है। यानी मकतूल की बेटी और बहन के कई बयानात के अंदर तजाद भी है। वही ना, हमें रियलिटी नहीं पता कि असल में जब मियाँ को शक था तो क्या वो रियली शक था, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है। मियाँ को शक ये था कि जो उसकी दूसरी बीवी थी वो फ़ोन के ऊपर वीडियो चैट्स करती थी किसी के साथ और काम ख़त्म होने के बाद घर बहुत ताख़ीर से आती थी, इस बुनियाद पर उसको शक था। अच्छा, ठीक। ये चीज़ें जब शक की बुनियाद पे, अब पता नहीं कि औरत ने उस शक को ख़त्म करने की कोशिश की भी कि नहीं, कि उसने भी उसको बढ़ावा ही दिया। ऊपर से जो भाई का रोल है वो क्या रोल है कि वो अपनी बहन का साथ देता था बजाय कि उस मामले को रफा दफा करने के लिए और उसको जस्टिफाई करने के बजाय क्या पता वो अपनी बहन का ही साथ देता और वो उस बंदे को ही, मर्द को ही बुरा कहता हो। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि उनका क्लैश हो गया हो। जिस तरह से जो मुदैया है वो ये कहती है कि उसकी दूसरी भाभी पहली भाभी में से जो बच्चियां थी उसके साथ शादी करना चाहता था और उस बच्ची की उम्र भी 13 साल थी और जो मकतूल है वो इस शादी के ख़िलाफ़ था। क्या आपको लगता है कि कोई बंदा अगर शादी की मुखालफत करे कि वो अपनी बेटी की शादी अपने दूसरे साले यानी सुतेले साले के साथ नहीं करना चाहता, आपको लगता है कि ये वजह कत्ल के लिए काफ़ी होगी कि अगर एक बाप अपनी पहली बीवी में से जो बेटियां हैं दूसरी बीवी के भाई के साथ शादी करने से इनकार करें तो इस बुनियाद पे दूसरी बीवी अपने भाई के साथ मिलकर उसको कत्ल करवा दे? ये बिल्कुल जायज़ है जी, ऐसे होता है। बल्कि ये जो सौतेले रिश्ते हैं ये होते तो इंसान तो काफ़ी हद तक शक की निगाह से देखता रहता है। सौतेले रिश्तों को अपनाना काफ़ी मुश्किल होता है। मेरे ख्याल में जैसे वो मकतूल की जो बेटी है वो कही जा रही है कि नहीं सगा मामू था, हालांकि उनकी बहन कही जा रही है कि वो मुंह बोला भाई था। तो मुझे तो इसमें भी थोड़ा सा लग रहा है कि वो तो इस साथ दे रही है ना उसका, अपनी सौतेली माँ के भाई का, जिसको एक्सपेक्टेड है कि शायद वो कातिल है। तो वो क्यों साथ दे रही हैं उसका? उनको अपने बाप का मतलब अगर तुम देखें कि जज्बाती कैफियत तो बंदे की ये होती है कि वो ये देखे कि मेरे बाप को इंसाफ मिलना चाहिए, ना कि जो एक्सपेक्टेड कातिल हो हम उसका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक, इसको भी ज़रा थोड़ा सा जांच पड़ताल की ज़रूरत है। अगर हम इस बच्ची के हवाले से बात करें जो एनी शाहिद है, वो कहती है कि रात को 3 बजे मेरी माँ ने किसी को फ़ोन किया, उसके बाद दरवाज़ा खोला, फिर मैंने देखा कि उसको लैट्रिन में बंद कर दिया है, फिर 2 बंदों ने मेरे बाप को कत्ल कर दिया और उसके बाद वो 2 बंदे चले गए।
फिर मुझे नहीं पता कि मेरी माँ किधर गई। जब मैंने अपनी माँ का शोर सुना तो मैंने उसको वॉशरूम से निकाला। आपको लगता है कि अगर वो क्या कर रही थी बच्ची इतनी मैं देर? यही आपसे पूछना, आपको लगता है कि अगर किसी बच्ची का बाप उसके आंखों के सामने कत्ल हो रहा हो तो वो शोर नहीं मचाएगी, किसी को इत्तला नहीं देगी, या आपको लगता है कि ये भी बीच में मुलविस है और सिर्फ नादान बनने की कोशिश कर रही है? ये तो बहुत ही, देखें हमारे अब कोई 13 साल का बच्चा या बच्ची 13 इतना मासूम नहीं होता जो पहले ज़मानों में। अगर उसको ये समझ आ रही है कि माँ ने दरवाज़ा खोला है, पहले फ़ोन पे बात की, फिर माँ ने दरवाज़ा खोला, फिर कोई लोग आए उन्होंने माँ को बाथरूम में बंद कर दिया, ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे उसको इंडिकेशन मिल रही थी कि कुछ हो रहा है। तो फिर इसके मुताबिक वो चुप क्यों रही है? ये तो वेरी अनजस्टिफाइबल थिंग है कि वो क्यों चुप रही। वजह इसमें क्या रीज़न है, उसने चुप रही क्यों? क्या चाह रही थी वो? उसने क्या सोच के चुप रही थी? ये एक मखसूस तबका है हमारी सोसाइटी का जो स्ट्राइव कर रहे होते हैं कि लोअर मिडिल क्लास के अंदर आ जाए। जैसे ये रिक्शा ड्राइवर है, घर वाली बीवी है इसकी, वो घरों में काम करती है और उसने बेटियों को भी लगाया हुआ। इन लोगों के इस तरह के बहुत से केसेस सामने आते हैं, इसकी क्या बुनियादी वजह है? बेसिकली जो ये घरों में काम करती हैं ना, उनको अक्सर जो उनके मियाँ होते हैं, चाहे उनके पैसे आते तो उनको बुरे नहीं लगते, लेकिन चूंकि वो घरों में काम करती हैं और वो उनकी नज़रों के सामने नहीं होती, तो ये एक ऑटोमेटिकली शक का पहला हिस्सा होता है कि तुम इतनी देर से, मतलब तुम अगर 3 बजे तुम्हारा टाइम है, 10 से 12 का टाइम है, तो 1 क्यों बज गया? तो ये शक की उनकी पहली कड़ी होती है, टाइम। फिर अगर वो बहुत खुश हैं या कोई कपड़े पहन रही हैं नए, या कुछ उनको मिल गया है, या जैसे फ़ोन पे बात करने पे उसको शक था, तो ये बड़ी टिपिकल हमारे इस तबके में, बल्कि इस तबके में क्या, मैं कहूँ कि जो भी प्रोफेशनल खातून है उसके अहले खाना को ये बड़ी तकलीफ़ होती रहती है। पैसों के मामले में तो वो चाहे उसके पैसे ले लें, उसकी पे गुजारा कर लें, लेकिन उसका आना जाना, उसका उठना बैठना, वो शक की ही निगाह से देखा जाता है, वेदर वो कुछ करे या ना करे, दोनों सूरतों में। आपको लगता है कि ये जो इस तरह, यानी जो अपर मिडिल क्लास या एलीट क्लास है, उसके अंदर अगर वर्किंग लेडी है तो उसके ऊपर शक अगर किया भी जा रहा हो, हर एक पे शक किया भी जा रहा हो, तो इतना एक्सट्रीम केसेस जो हैं वो नहीं आते मंजर आम पे। लेकिन ये जो पुअर क्लास है उसके अंदर ये वाले केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। कत्ल कर दिया, गैरत का नाम दे दिया, शक की बुनियाद पर आशिक को भी कत्ल कर दिया, यानी बीवी को भी कत्ल कर दिया, आशिना को भी कत्ल कर दिया। इसकी क्या वजह? बेसिकली बात यह है कि जो निचला तबका है ना, उसके केसेस पकड़े जाते हैं, मंजर आम पे ज़्यादा आ जाते हैं। जो लीड में होते हैं वो इतने मंजर आम पे आते नहीं हैं, होते वहाँ भी मेरे ख्याल में रेशो एक जैसी ही है। जहाँ अगर औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार, या मर्द भी, अब तो मर्द भी बहुत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, लेकिन अगर औरत जो है डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार अगर 50% हो रही है निचले तबके में, तो 50% ही अपरली जो अपर तबका है उसमें भी हो रही है। लेकिन रिपोर्ट क्या हो रहा है बेसिकली, बिकॉज NGOs जो हैं वो निचले तबके को ज़्यादा अच्छे से पकड़ सकती हैं, ठीक है, बड़े जो अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास है उसको नहीं पकड़ सकती अनलेस एंड अनटिल दे आर विलिंग टू एक्सपोज देमसेल्व्स। तो इसलिए ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि निचले तबके में ही ज़्यादा चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। आपने माहिर नफ्सियात मिराद गुल की गुफ्तगू सुनी, माहिर कानून इस वाले से क्या राय रखते हैं वो भी जानते हैं। आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी और हमारे नफ्सियात इस हवाले से क्या राय रखते हैं वो भी आपने सुना। हमारे नफ्सियात का कहना है कि कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें जो हैं वो छुपाई और दबाई जा रही हैं। कानूनी माहिर इस हवाले से क्या राय रखते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। शाहजहां खान हमारे साथ मौजूद है। शाहजहां, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जो मुकदमा है वो मकतूल की बहन की मुद्दइयत में नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज होता है, जबकि वहाँ पे मकतूल की बेटी मौजूद है, छोटी बेटी, जो कहती है कि उसने ये देखा कि उसकी माँ ने किसी को कॉल की जो उसके मामूल मुँह बोले हैं और फिर 2 बंदे आए। तो अगर उसने अपनी माँ को देखा था तो फिर आपको लगता है कि FIR जो है वो हक़ाइक़ से हटकर दर्ज की गई है और मुल्ज़िमों को बचाने की कोशिश की गई है? देखिए, जहाँ तक FIR का सवाल है, FIR से बनता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके ऊपर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आई है कि ये महज एक इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट है, ये कोई आखिरी बात नहीं है, ये कंक्लूडिंग थिंग नहीं है, बल्कि ये तो महज इतना है कि आप पुलिस को किसी भी वाक़े के मुतालिक इतला करते हैं। ये एक अलहदा बात है कि कानून में अदालतों ने वक्त के साथ इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा कर दी है FIR की।
तो जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए इसमें जहाँ तक नामालूम मुल्ज़मान की बात है, क्योंकि FIR उसकी बहन की मुद्दत में दर्ज हुई है जो उस वक्त मौके पर मौजूद खुद ना थी जी। लेकिन ये चीज़ें तफ्तीश में बार बार जो तफ्तीश होगी, जो शवाहिद सामने आएंगे, उससे ये मालूम हो सकेगा कि आया क्या जब FIR रजिस्टर की जा रही थी, जिसकी मुद्दत में की जा रही थी, क्या उसको इन तमाम बातों का इल्म अपनी भतीजी से हो चुका था, क्या ये इल्म नहीं हुआ था। ये शवाहिद में सामने आएगा, लेकिन इसमें बेटी का क्या रोल रहा और माँ का क्या रोल रहा, ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तफ्तीश से वाज़ेह होता चला जाएगा। जिस तरह से हमने मुदैया की का बयान लिया और फिर उसकी बेटी जो मकतूल की बेटी है उसका बयान लिया, वो कहती है कि जिस बंदे ने कत्ल किया है वो मुंह बोला भाई था उसकी दूसरी भाभी का, जबकि जो बेटी है मकतूल की वो कहती है कि सगा मामू था, यानी सगा भाई था मेरी दूसरी वालदा का। बयानात में अगर तजाद हो तो उससे केस को कितना नुकसान पहुंचता है, और आप क्या समझते हैं कि बचाने के लिए जैसे FIR में भी वो चीज़ ना मेंशन की गई और बयानात में भी वो फ़र्क है? जी देखिए, जहाँ भी गवाहों के बयानात में फ़र्क आएगा उसका फ़ायदा तो आखिरकार मुल्ज़मान ही उठाएंगे, मगर देखने की चीज़ ये है कि जो इसमें ऐनी शाहिद है वो 13-14 साल की बच्ची है। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि क्या 13-14 साल की बच्ची इन तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर पाई या देख पाई कि वो मनोवान उसको आगे बयान कर दे, या फिर 13 या 14 साल की जो बच्ची है क्या उसका भी किसी लेवल पर कोई रोल है इस सब के अंदर या नहीं है। तो ये तो तमाम चीज़ें मैं जैसे पहले ही कह चुका हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अभी बिल्कुल इब्तदाई तफ्तीशी मराहिल चल रहे हैं, इसके अंदर वो चीज़ें सामने आती जाएंगी, लेकिन इसका फ़ायदा आखिरकार मुल्ज़मान, क्योंकि देखिए ये बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर मुतज़ाद किस्म के बयानात आने चाहिए थे कि ये सगा मामू है या ये सगा मामू नहीं है। अब इनमें से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, और जो झूठ बोल रहा है वो यकीनन मुकदमे को नुकसान पहुँचाएगा आखिरकार। जो मुदैया है वो ये कहती है कि उसके भाई को कत्ल करने की वजह ये हो सकती है कि जो दूसरी भाभी का मुंह बोला भाई था वो इनकी मकतूल की बेटी से शादी करना चाहता था, ये वजह नाद हो सकती है। जबकि बेटी जो है वो ये कहती है कि उसके माँ बाप की आपस में घर में लड़ाई रहती थी। मोटिव किसी भी FIR का कत्ल के अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि बग़ैर मोटिव के कोई कत्ल नहीं किया जाता। इस केस के अंदर अगर ये मोटिव ले लिया जाए कि इनकी घरेलू झगड़े होते थे उसके ऊपर कत्ल किया है, या दूसरा जो मुदैया का बयान है ये देख लिया जाए कि वो बेटी से शादी करना चाहता था और वो मकतूल जो था वो ख़िलाफ़ था, मोटिव कितना इस केस को यानी वेटेज रखते हैं? देखिए मोटिव का वेटेज देखिए इन दो में से कोई एक बात है, या तो शादी का झगड़ा था या फिर मियाँ और बीवी के दरमियान किसी किस्म के शक व शकूक चल रहे थे मुंह बोले भाई से मुतालिक। तो जो जहाँ तक मोटिव की बात है वो इतना रेलिवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि तफ्तीश में सामने आ जाएगा कि वजह ये बनी थी या वजह ये बनी थी, या ये भी पॉसिबल है कि ये दोनों वजूहात हों कि जिस शख्स ने कत्ल किया है वो शायद इस तरह के कैरेक्टर का मालिक हो कि जो इस तरफ से भी उसके मामला दुरुस्त ना हो और दूसरी तरफ भी वो शादी करना चाहता हो। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा मुकदमे के अंदर कि जी मोटिव वो था या मोटिव वो था। जो भी मोटिव था ऐनी शायद मौजूद है, सबके सामने कत्ल हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस नुक्ते के ऊपर किसी किस्म मकतूल अपनी दूसरी बीवी के ऊपर शक करता था, ये उसके घर वाले बताते हैं। अगर मकतूल की दूसरी बीवी जिस पे वो शक करता था उसने अपने मुंह भोले भाई से कत्ल करवाया, तो दोनों की जो किरदार है उसमें पेनल्टी मैक्सिमम किसको मिलती है? यानी कत्ल तो गोली तो उसने मारी जो उसका मुंह भोला भाई है, बिल्कुल, लेकिन उसके मशवरे पे मारी या उसकी एमा पे मारी। जी इसको एलैबोरेट कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि 302 तो लगी लेकिन 109 वाला जो है वो भी उतना ही मुलजिम होता है। अगर इसने अपने शक को ख़त्म करने के लिए अपने शौहर को ख़त्म किया तो कितना क्या केस के अंदर सज़ाएं कैसे होती हैं, किस तरह से? देखिए अभी आपने खुद ही 109 का अबैटमेंट का जिक्र कर दिया। जहाँ तक कत्ल करने वाला शख्स और उसके साथ मिलकर कत्ल करवाने वाला शख्स बिल्कुल उसी तरह गुनहगार है जिस तरह, अब देखिए 3 लोग अगर किसी को कत्ल करने जाएंगे तो गोली तो एक ही शख्स चलाएगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि जो बाकी 2 लोग हैं वो इसके ज़िम्मेदार नहीं है, वो भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं उस कत्ल में एयानत, मुआवनत और मदद करने के लिए जितना कि मारने वाला शख्स। लिहाजा अगर कानून में अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ज़ाहिर है अभी ट्रायल रहता है अदालत से, तमाम मामला जब फाइनल होगा, अगर ये साबित हो गया कि बिल्कुल जो मकतूल की बीवी थी उसने पूरी मदद की, उसी ने बुलवा कर कत्ल करवाया, तो वो भी फिर उसी तरह कत्ल के केस के अंदर एक कातिल ही डिक्लेयर होगी, कन्विक्ट होगी और उसकी भी उसी तरह सज़ा होगी जिस तरह दूसरे शख्स की। शाहजहां साहब ये भी बताइएगा, जो मुकदमा है वो सिर्फ 302 के तहत दर्ज हुआ है,
अगर ये इमा वाली चीज़ जो साबित होती है तो उसके बाद उसको बाद में ऐड किया जाता है। देखिए, अगर तो ये तफ्तीश में साबित होता है कि जी बीवी भी इसके अंदर शामिल थी तो 109 ईजाद कर दिया जाएगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, और फिर वो भी उसी तरह ट्रायल होगी खातून जिस तरह वो शख्स। लास्टली, बेटी का बयान कितनी इंपॉर्टेंस का हामिल होगा अदालत में? अगर वो ये कहती है कि उसने माँ को फ़ोन करते देखा, फिर बंदे को अंदर आते देखा, लेकिन रात के अंधेरे की वजह से आने वाला बंदा जो है वो नहीं मैं देख सकती और मेरी माँ ने उसको मास्क भी दे दिया, ये बयान कितना इंपॉर्टेंस का हामिल होगा मुल्ज़मान के लिए हक़ में या उनके खिलाफ? देखिए, अगर तो किसी किस्म की कॉन्ट्रडिक्टिंग बात की जाएगी कि जी अंधेरा था, मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरी माँ ने फ़ोन करके उसको बुलवा के, फिर सवाल ये पैदा होंगे कि जब तफ्तीश शुरू होगी और जब बयान अदालत में आके दिए जाएंगे और जब उस बच्ची पर जेरा होगी तो काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स ऐसी हो सकती हैं जो कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकती हैं। लेकिन ये भी अदालत के सामने देखा जाएगा कि क्योंकि ये बच्ची की उम्र 13-14 साल है और ये एक माइनॉरिटी कंसीडर होती है, माइनर एज की कंसीडर होती है, ये मेजर एज की नहीं है, तो और उसके बाद इनकी शहादत के अंदर अगर कॉन्ट्रडिक्शंस भी आ गई, इस एज की शहादत से मानी जाती है। देखिए, अदालत के ऐनी शाहिद अगर मौजूद है, ऐनी शाहिद अदालत के सामने आके गवाही देता है, बिल्कुल अदालत उसको कंसीडर करेगी और जाहिर है कि वो क्रॉबरेटिव, फिर उसमें यह भी देखा जाएगा कि जो वो बात कर रही है क्या शवाहिद की बुनियाद पर वो बात साबित हो पा रही है या नहीं हो पा रही। अगर शवाहिद की बुनियाद पर उसकी बात साबित होगी तो बिल्कुल अदालत उसके अंदर उसको उसकी गवाही के ऊपर जाहिर है कि अपना केस आगे लेकर चलेगी। बहुत शुक्रिया। केस की इब्तिदा के अंदर जब हमने मुदैया से गुफ्तगू की तो उसने 2 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन उसने अपने बयान में कहा कि इस केस के अंदर उसकी भाभी और उसका भाभी का भाई जो है वो पुलिस हिरासत में ले चुके हैं और उसे तफ्तीश की जा रही है। जबकि बच्ची का कहना है कि जिस रात उसका बाप कत्ल हुआ उसने देखा कि उसकी माँ ने रात 3 बजे किसी को फ़ोन करके बुलाया, गालबन वो उसका मामू था, और उसके बाद उन्होंने आके इसको वॉशरूम में बंद कर दिया और फिर इसको कत्ल कर दिया। अब मुल्ज़मान बकौल मुद्दइयों के गिरफ़्तार हो चुके हैं, हिरासत में लिए जा चुके हैं, उनसे तफ्तीश की जा रही है। लेकिन बच्ची का ये बयान कि उसने रात को अपनी माँ को कॉल करते देखा था, इस बात को तक़वियत देता है कि माँ बीच में मुलविस है, और बच्ची का अपने मामू या दूसरों को ना देखना अंधेरे की वजह से इस चीज़ को बज़ाहिर ये लगता है कि शायद वो जो मुल्ज़िमान आए थे कत्ल करने के लिए उनका नाम मंजर पे नहीं लाना चाहती या वो नहीं बताना चाहती। लेकिन कानून के मुताबिक जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी मुल्ज़िमान को उनके किरदार के मुताबिक सज़ा मिलेगी, और जैसे माहिर कानून की आपने गुफ्तगू सुनी कि अगर कोई इसके अंदर मुलविस होगा जिसकी इमा के ऊपर कत्ल किया गया होगा तो वो भी 109 के अंदर उसको आज़ाद कर दिया जाएगा और फिर उसको 109 के मुताबिक उसको जो है वो सज़ा दी जाएगी। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।